Very good evening, friends. Today we are going to start with admission of a partner. वैसे तो हमने गुडविल से ही स्टार्ट कर दिया था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने कवर किया है। याद है कि आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? कितने बच्चों को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल याद है जो कल तक चल रहा था? मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे मेथड बताओ ना। 2 या 3 मेथड थे, 4 मेथड थे ना? हाँ, मुझे याद आ रहा है कि 4 मेथड थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। 4 मेथड्स ना? अगर गुडविल के गुडविल का वैल्यूएशन करना है तो 4 मेथड्स ना? 2 मेथड्स क्या? ओके, चलो 2 मेथड्स है। जैसे आप बोलोगे वैसा। तो फर्स्ट मेथड बताओ ना। 2 मेथड बोल रहे हो आप, चलो फर्स्ट मेथड बताओ। फर्स्ट मेथड इज वेरी गुड, फैंटास्टिक। एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड इजी है। कैसे? एवरेज प्रॉफिट मेथड में आप क्या करते हो? पहले आप टोटल प्रॉफिट निकालते हो, देन एवरेज प्रॉफिट निकालते हो, देन गुडविल इजी है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। दैट्स इट। एवरेज प्रॉफिट मेथड तो बहुत इजी है। सुपर प्रॉफिट मेथड में आप क्या करते हो? टोटल प्रॉफिट निकालते हो, देन एवरेज प्रॉफिट। बट एवरेज प्रॉफिट के बाद आप क्या निकालते हो? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो। सर ये कैसे निकालते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर डिवाइड बाय 100। एनआरआर मतलब क्या होता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आप कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो उस पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मली कितना कमाना चाहिए आपने, वो नॉर्मल प्रॉफिट होता है। देन यू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देन आपको गुडविल मिल जाता है। कैसे? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेस। याद है ना? सर हमें याद है सर, फिर क्यों बता रहे हो ये? अरे थोड़ा सा रिवीजन होना चाहिए ना बच्चे। हाँ, कुछ बच्चे तो डायरेक्टली नोटबुक कब खोलते हैं? जब लेक्चर होता है तभी। तो कभी कभी मैं रिवीजन ले लेता हूँ। अगर गुडविल का वैल्यूएशन आपको याद है तो इसके आगे हम जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर में। सुनो ना, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये क्यों होता है सर? पहले ये बताओ हमें, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्यों होता है? ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, याद है क्या? कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ओके, मतलब एक स्पेसिफिक रीजन के लिए हर बार एडमिशन ऑफ अ पार्टनर होगा ऐसा नहीं है। स्पेसिफिक रीजन एक नहीं है, बहुत सारे रीजन है। जैसे अगर फर्म को कैपिटल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है सपोज ए एंड बी, उनके पास पैसे नहीं है, तो वो क्या करेंगे? सी या डी या ई, जो भी थर्ड पर्सन है जिसके पास पैसे है, उसे एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब उसका एडमिशन कर सकते हैं फर्म में, उसको पार्टनरशिप फर्म में ला सकते हैं। तो फिर वो पैसे लाएगा एज अ कैपिटल, तो फर्म को पैसे मिलेंगे। जो फर्म की रिक्वायरमेंट थी, पैसे चाहिए, वो एज अ कैपिटल फर्म को पैसे मिल गए। ऐसे हो सकता है, ये एक रीजन हो सकता है। और क्या रीजन हो सकता है? सपोज पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फर्म को, बट रिसेंटली एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को पता ही नहीं है। तो वो स्किल्स के लिए वो क्या कर सकते हैं? न्यू टेक्नोलॉजी के लिए एक नया पार्टनर ऐसा ढूंढ सकते हैं जिसके पास वो स्किल्स हो, वो टेक्नोलॉजी यूज करने का उसे नॉलेज हो, तो वो वैसा पार्टनर देख सकते हैं। इसके लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है। आप समझ पा रहे हो ना? ए एंड बी सपोज ऑलरेडी पार्टनर है, तो सी ये पार्टनरशिप में आने की जरूरत क्या है, रीजंस क्या हो सकते हैं, ये देख रहे हैं हम। मैंने आपको 2 रीजंस अभी बताए, ये छोड़ के और भी रीजंस हो सकते हैं। सपोज ए एंड बी बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच, बट ए देता है बिजनेस को 2 आवर्स ओनली डेली, एंड बी भी देता है 2 आवर्स। तो ऐसे बिजनेस ज्यादा देर तक चलेगा क्या बच्चों? पहले देते थे वो टाइम, ए एंड बी ऑलमोस्ट फुल डे वो पार्टनरशिप फर्म को देते थे, बिजनेस करते थे, अच्छा बिजनेस करते थे। बट
अभी क्या हो रहा है, ए के पास टाइम नहीं है बिजनेस के लिए। सर वाई, हाँ उतना डिटेल नहीं जाना है उसमें, वाई में। हमें बोल रहा हूँ ना, ए के पास टाइम नहीं है, बी के पास भी टाइम नहीं, बट बिजनेस तो चालू रखना है, बिकॉज इतना इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं इसका गुडविल है, पैसे मिलते हैं। सर फिर क्या करें? फिर सी को एडमिट कर लो, जो काम करेगा। जिसके पास पैसे नहीं है, सपोज सी के पास पैसे नहीं है, बट वो फुल टाइम दे सकता है बिजनेस को, तो हमें ऐसा ही बंदा चाहिए ना जो फुल टाइम देगा। समझ पा रहे हो क्या आप? रिक्वायरमेंट के साथ, फर्म की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एडमिशन ऑफ पार्टनर हो सकता है, ऐसा कोई एक स्पेसिफिक रीजन नहीं है। सपोज ए एंड बी पार्टनर्स है, उन्हें जरूरत नहीं है पार्टनरशिप की, ओके मतलब न्यू पार्टनर की जरूरत नहीं है। ऐसे रिक्वायरमेंट, स्किल चाहिए या पैसे चाहिए, स्किल रिक्वायरमेंट है, या ऐसे फुल टाइम देने वाला नहीं है, ऐसा ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है, फिर भी वो सी को एडमिट कर रहे। क्यों? बिकॉज सपोज ए एंड बी का ये सन है, मतलब बेटा है, बेटे को भी अब पार्टनरशिप में लेना है, तो ऐसा भी हो सकता है ना, रीजन नहीं है, अरे ये तो मेरा ही बेटा है, चलो आ जा पार्टनरशिप में। विदाउट एनी रीजन भी पार्टनरशिप हो सकता है। ऐसे रीजन ही चाहिए क्या कुछ? पैसे चाहिए, स्किल चाहिए, ऐसा कुछ वैसे नहीं होता है। ओके, अगर ए एंड बी डिसाइड करते हैं कि सी को एज अ पार्टनर लेना है, एंड सी भी एग्री करता है, तो पार्टनरशिप हो जाता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो जाएगा। ओके, सो दीज आर द फ्यू रीजंस। ओके, कुछ भी रीजन हो सकता है, बट मैंने आपको ये क्यों बताया, बिकॉज आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बच्चों को क्या होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, बट पता ही नहीं है एडमिशन ऑफ पार्टनर कब होता है, क्यों होता है, बेसिक आइडिया तो चाहिए। ओके, तो ये हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब मुझे बताओ, एडमिशन के टाइम, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम नया पार्टनर आएगा तो वो क्या ला सकता है? कैपिटल के पैसे ला सकता है, एज अ कैपिटल। समझ पा रहे हो क्या? देखो, ए एंड बी ऑलरेडी पार्टनर्स है, सी नया पार्टनर आ रहा है और वो कुछ पैसे ला रहा है एज अ कैपिटल। सर क्या सिखाना चाहते हो? सर एंट्री सिखाना चाहते हो क्या? एंट्री नहीं बच्चे, आपको एंट्री आती है वो, बट मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको क्या नॉलेज? अरे बच्चे, अगर सी पार्टनर एज अ पार्टनर आएगा ना नया, तो वो क्या लाएगा? एज अ कैपिटल कुछ पैसे लाएगा, ऐसे ही नहीं आएगा वो। ओके, सपोज एज अ कैपिटल 1 लाख रुपीज ला रहा है, तो आप बोलोगे ठीक है, ये तो लाना ही पड़ेगा कैपिटल, 1 लाख 2 लाख, जो भी हो, अपने एग्जाम्पल में 1 लाख। और क्या लाएगा वो? सर हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ऑलरेडी जो ए एंड बी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में जो वो मेहनत करके, सपोज 10 ईयर्स से बिजनेस है उनका, 10 ईयर्स से बिजनेस है, तो कुछ तो गुडविल है ना, तो इसका वैल्यूएशन हमने सीखा सर। तो वो गुडविल की वैल्यू है सपोज 5 लाख रुपीज। तो वो जो सी नया पार्टनर आ रहा है, ये गुडविल डायरेक्टली एंजॉय करेगा ना। समझ पा रहे हो क्या? वॉइस ब्रेकिंग। अरे बाकी बच्चे कंफर्म करो थोड़ा सा, मैं वेट करता हूँ। आई थिंक रेंज इशू है क्या? अभी इज इट क्लियर नाउ? यस, अभी क्लियर है। ओके, आई एम रिपीटिंग, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सी नया पार्टनर आ रहा है, वो एज अ कैपिटल 1 लाख रुपीज लाता है, तो आप क्या बोलोगे? आप सपोज ए एंड बी हो, तो ए एंड बी क्या सोचेंगे? अरे हम तो 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, हमारे बिजनेस का कुछ तो गुडविल है, हमने वैल्यूएशन करवाया है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के बाद आपने कैलकुलेट किया गुडविल, तो कितना आया है? 5 लाख रुपीज गुडविल है फर्म का। सर फिर इसका क्या करोगे आप? सी को क्या बोलोगे?
हम इतने सालों से बिजनेस कर रहे हैं, इतना गुडविल है, तो जैसे आप कैपिटल के पैसे ला रहे हो ना, वैसे ही गुडविल के भी कुछ पैसे दो। समझ रहे हो क्या आप? अरे समझ रहे हो क्या बच्चे? जैसे कैपिटल के पैसे ला रहा है ना, 1 लाख रुपीज सी, वैसे ही ए एंड बी क्या सोचेंगे, अरे हमारा तो 10 सालों से बिजनेस है, हमने इतने मेहनत की है, हमारे नाम से ही कस्टमर आते हैं। तो सी डायरेक्टली अगर बिजनेस ज्वाइन करता है सिर्फ कैपिटल से, तो जो गुडविल हमने कमाया है बिजनेस का, उसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं मिला, ऐसे कौन बोलेगा? ए एंड बी। अरे समझ फील कर पा रहे हो क्या? फील करो आप। एंट्रीज का बाद में सोचेंगे यार, पहले आप फील करो। पार्टनर आ रहा है, वो कैपिटल के पैसे लाएगा, कैपिटल का ठीक है, बट वो अगर पार्टनरशिप में आ रहा है ए एंड बी के, और सिर्फ कैपिटल आ रहा है, सोचो आप, ए एंड बी 10 सालों से मेहनत करके कुछ तो गुडविल होगा ना बिजनेस का, और सी डायरेक्टली ज्वाइन कर रहा है सिर्फ 1 लाख कैपिटल से। कैपिटल ए एंड बी का भी है 1 लाख रुपीज, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट जो गुडविल है बिजनेस का वो डायरेक्टली एंजॉय करेगा। इतना पूरा बिजनेस खड़ा किया है, तो सी क्या करेगा? डायरेक्टली एंजॉय करेगा। बट एंड बी वैसा करने देंगे क्या? हाँ करने देंगे, बट वो क्या बोलेंगे, गुडविल के जो पैसे है वो भी आपको लाना होगा। मतलब किसको लाना होगा? सी को। तो सी क्या बोलेगा, हाँ ठीक है चलो, गुडविल के भी मैं पैसे लाता हूँ। तो वो कैपिटल लाएगा एंड गुडविल के भी पैसे लाएगा। सर ऐसा कंपलसरी है कि ये सब कुछ लाना ही है? नहीं बच्चे, मैं बेसिक्स ले रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि गुडविल के पैसे लाना ही है, कैपिटल 1 लाख रुपीज लाना ही है। जो क्वेश्चन में होगा वही करना है आपको। ओके, बट बेसिकली ऐसे होता है, ये बता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, कैपिटल अगर वो ला रहा है तो एंट्रीज बहुत इजी है, जर्नल एंट्री या पोस्टिंग वगैरह, लेजर पोस्टिंग। बट अगर वो गुडविल के पैसे ला रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट के कुछ मेथड्स है। ट्वेल्थ में, ट्वेल्थ के सिलेबस में अगर, सुनो ना, पार्टनर गुडविल के पैसे ला रहा है, तो कुछ मेथड्स है ट्रीट, तो वो हमें अभी देखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले टॉपिक का नाम लिखो। टॉपिक नेम इज एडमिन या एडमिशन ऑफ पार्टनर। लिखा आपने? यस। उसके नीचे गुडविल लिख सकते हो या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऐसा लिख सकते हो। गुडविल या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ से अभी कुछ भी नहीं समझेगा आपको, फिर भी लिखना है। ओके, एक एक पॉइंट में आपको डिस्कस करता जाऊंगा। जैसे ही हम टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझेगा। हाँ अभी नहीं समझेगा, अभी सिर्फ लिखना है आप। मेथड नंबर 1, वीक वीक थोड़ा सा फास्ट लिखना है आपको। व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, which is retained in the business, into the bracket two entries. First one,
कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आपको शॉर्टकट यूज नहीं करना है, अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो भी आपको यूज नहीं करना है। ओके, हाँ, अलॉन्ग विद द नरेशंस मैं आपको बता रहा हूँ। बीइंग न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash। हाँ, मेथड नंबर 1 में क्या हो रहा है? हाँ, सिर्फ लिखो मत, रीड भी करो। हाँ, थोड़ा सा इंग्लिश तो समझ लो, एंट्री बाद में एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट रीड तो करो ना, सिर्फ लिखो मत। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल, न्यू पार्टनर क्या ला रहा है? उसका गुडविल का जो भी शेयर है वो इन कैश ला रहा है। इन कैश मतलब कैश ऑब्लिक बैंक का, विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जो बिजनेस में रिटेन हो रहा है। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी? वो कैश ला रहा है मतलब कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बिजनेस में आएगा, कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो भी है वो इंक्रीज होगा टू गुडविल अकाउंट, बिकॉज गुडविल के पैसे ला रहा है। सर आपने तो 2 एंट्रीज लिखा है वहां पे। यस, सेकंड, second entry will be goodwill account debit to old partners capital account। Every word is important। To old partners capital account। आप प्लीज शॉर्टकट यूज मत करो। Being goodwill transferred to old partners in sacrifice ratio। सर ये क्या होता है सैक्रिफाइस रेशियो? सब कुछ समझेगा बच्चे, हाँ, बट एक ही दिन में मैं सब कुछ नहीं समझा सकता हूँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू वेट। अगर इतना हुआ है तो प्लीज से डन। वीक वीक, हाँ, थोड़ा सा फास्ट लिखना है आपको। सर कितने मेथड्स है? 10 मेथड है बच्चे, और जब तक 10 मेथड नहीं होंगे तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा, इतना याद रखो। और जिनकी लास्ट एंट्री बाकी है वो लिख लो। नाउ मेथड नंबर 2। मेथड नंबर मेथड नंबर 2। हाँ, कुछ बच्चों को सेम ही लगेगा बट सेम नहीं है, लिखना है आपको। व्हेन न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash, which is withdrawn by old partners। इंपॉर्टेंट है, सब एंट्रीज अच्छे से लिखो। यहाँ पे 3 एंट्रीज। when new partner brings his share of goodwill in cash, यहाँ पे भी कैश में ही ला रहा है, बट which is withdrawn by old partners। यहाँ पे retained in the business है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है? which is withdrawn by old partners। so first entry will be same। sorry, cash oblique bank account debit to goodwill account। हाँ, नरेशन आप सेम लिखोगे क्या?
अरे अभी आवाज आ रही है क्या? अरे कौन बोलेगा यार फिर, तब से तो बात कर रहा हूँ मैं। हम ऑडिबल ना हो? हाँ। अरे तब से बात कर रहा हूँ यार, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेथड नंबर 3 हुआ है क्या कंप्लीट? टोटल 10 मेथड्स है, तो कितना स्लो लिख रहे हो आप? मेथड नंबर 3 कंप्लीट हुआ है क्या? अरे वो क्या कर रहा है नया पार्टनर, सुनो ना। अरे तब से चिल्ला रहा हूँ मैं, कोई नहीं सुन रहा है। नया पार्टनर है ना, वो ओल्ड पार्टनर्स के घर में जाके प्राइवेटली पैसे दे रहा है, तो एंट्री आएगी क्या बिजनेस में? नहीं आएगी ना। वो नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली पैसे दे रहा है। हाँ प्राइवेटली दे रहा है ना, तो बिजनेस में क्यों एंट्री करोगे आप? सर ऐसे होता है क्या? हाँ हो सकता है, 12th के सिलेबस में कुछ भी हो सकता है। समझ रहा है क्या बच्चे? सो दिस वाज मेथड नंबर 3। आई होप यहां तक आपने लिखा तो है। नंबर 4, बी क्विक। When new partner does not bring his share of goodwill in cash, but total goodwill is raised, बी क्विक। हाँ थोड़ा सा फास्ट लिखना है। is raised in the books of the firm। सर ऐसे भी होता है क्या? यस, सब कुछ होता है, अभी आपको समझेगा। बहुत कुछ होने वाला है आपके साथ। ओनली वन एंट्री। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये पार्टनर्स लिखते वक्त आप यस के बाद एपोस्ट्रोफी क्यों करते हो? बिकॉज वहां दो से ज्यादा पार्टनर है ना, टू और मोर, तो यस के बाद एपोस्ट्रोफी आना चाहिए। ओके, थोड़ा सा ग्रामर है वो। इंग्लिश के टीचर आपको ज्यादा डिटेल में एंड करेक्ट बता पाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन उनसे पूछिएगा प्लीज। मेथड नंबर 4 में क्या हो रहा है, वो कैश नहीं ला रहा है, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, गुडविल रेज कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो वहां पे क्या करना है, आपको एक ही एंट्री पास करना है। बीइंग बीइंग गुडविल रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म भी लिख सकते हो आप, या बीइंग गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ऐसा भी लिख सकते हो। हाँ नंबर 2 नहीं आएगा बिकॉज एक ही एंट्री है। करेक्ट है बच्चे, करेक्ट है। मेथड नंबर 5 लिखो चलो। हाँ मेथड नंबर 5 में क्या करूंगा, मेथड नंबर 4 में ही मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ। हाँ आपको फिर से लिखना है। दिस इज माय मेथड नंबर 5। When new partner does not bring his share of goodwill in cash, but
total goodwill is raised and written off. क्या लिखना है? रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. हाँ, चेंज कर रहा हूँ मैं. मेथड नंबर 5 अच्छे से रीड करो. सेम नहीं है. टोटल गुडविल इज रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. यहाँ पे 2 एंट्रीज होता है. 2 एंट्रीज इनटू द ब्रैकेट 2 एंट्रीज प्लीज. सर फर्स्ट एंट्री, हाँ ये सेम रहने वाली है. फर्स्ट एंट्री दिस इज मेथड नंबर 5. हाँ, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर एंड उसके बाद ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ टू ऑल पार्टनर्स. मैं वेट कर रहा हूं बच्चे, आपको लिखना है. इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. पीएसआर मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मैंने सिर्फ लास्ट लाइन चेंज किया है मेथड नंबर 5 में. प्लीज चेक जिनका भी नहीं हुआ है. When new partner does not bring his share of goodwill in cash, but total goodwill is raised and written off. आई होप इतना तो आपने लिखा है. 2 एंट्रीज, देन 2 एंट्रीज में फर्स्ट एंट्रीज तो मेथड नंबर 4 की है. फर्स्ट एंट्री गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नरेशन भी वही रहेगा. एंड सेकेंड एंट्री विल बी all partners capital account debit to goodwill account, being goodwill written off to all partners in new profit sharing ratio. या आप ऐसे भी लिख सकते हो being goodwill written off in new profit sharing ratio. हाँ, या कॉलेज में आपको ऐसा भी बोला होगा being goodwill written off, that's it. ऐसा भी चलता है क्या सर? यस, सब कुछ चलता है. हाँ, कंप्लीट हुआ है क्या आपका? अरे हुआ है तो डन वगैरह कुछ तो बोलो ना. ऐसे मुझे, हाँ उतना बाबा टाइप पे भी नहीं हूं मैं कि यहाँ बैठे आपका सब कुछ समझ जाए. डन, यस, कंप्लीटेड, ऐसा कुछ तो बोलो. या कंप्लीटेड इट, वेरी गुड. सर हमें कुछ भी नहीं समझा है. सिर्फ आपने बोला कि लिखना है तो हमने लिखा है. सर हमें कुछ भी नहीं समझा है. मुझे भी पता है बच्चे कि आपको कुछ भी नहीं समझा है. बट फिर भी आपको क्या करना है? एज अ होमवर्क मिनिमम 3 to 4 टाइम्स ये रीड करना है आपको. क्या करना है? रीड करना है. और थोड़ा सा सोचना भी है वो क्या बोलना चाह रहा है. सपोज मेथड नंबर 1 रीड कर रहे हो. व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. तो वो क्या कर रहा है? नया पार्टनर कैश में, मतलब गुडविल कैसे ला रहा है? कैश में. कैश ऑब्लिक बैंक. तो कैश ऑब्लिक बैंक क्या होगा? इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट. और क्या ला रहा है वो? गुडविल. तो फर्स्ट एंट्री कैश ऑब्लिक बैंक टू गुडविल. ऐसे खुद को समझाओ आप. हाँ, इसके लिए बेसिक्स लगेंगे 11th के जो आपके अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझेगा. सेकेंड एंट्री आपको नहीं समझेगी रिटेन्ड इन द बिजनेस के लिए गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स. ये भी मैं लॉजिकली आपको समझाऊंगा, डू नॉट वरी. हाँ, बट कुछ बच्चों को ना लर्न करना होता है. सर हमें लॉजिक बीजिक कुछ नहीं चाहिए, आपका लॉजिक आपके पास रखो, हमें लर्न करना है. तो उनके लिए क्या करना है? ये आप 20 बार रीड करो. 3 to 4 टाइम्स भी नहीं, फॉर 20 टाइम्स यू हैव टू रीड इट. और रेगुलरली रीड करो, लर्न हो जाएगा और मार्क्स भी मिलेंगे. लॉजिक जिनको चाहिए वो मैं स्लोली देता जाऊंगा. ओके, लॉजिक जिनको भी चाहिए उनको क्या करना है? सिर्फ रेगुलर रहना है. तो आज का होमवर्क क्या है? मिनिमम 3 to 4 टाइम्स ये रीड करना है. ओके, तो आज के लिए एडमिशन के लिए हम यहीं रुक रहे हैं.